दोस्तों कहते हैं पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। तो बिल्कुल सही बात है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जरा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम सोचते हैं कि हम महिलाएं कैसे छोटी छोटी बचत करके एक कुशल गृहिणी बन सकते हैं। दोस्तों बचत करना एक बहुत अच्छी बात होती है और हम महिलाएं तो इसमें एक्सपर्ट भी होते हैं कि कैसे किस चीज़ में बचत करनी है। और बचत एक अच्छा गुण होता है, किसी भी चीज़ की बचत हो घर में आप अगर करते हैं तो वो अच्छा ही है। तो दोस्तों हम किस तरह से अपने समय की बचत कर सकते हैं, किस तरह हम पैसे की बचत कर सकते हैं, किस तरह हम अपने घर के जो काम करते हैं, घरेलू चीज़ें होती हैं उनका यूज हम कैसे करें कि वो जो हम अनावश्यक वेस्टेज होता है वो हमसे ना होने पाए और हम उसका सदुपयोग कर पाएँ। कहते हैं ना कि किसी चीज़ का उपयोग 3 तरह से किया जा सकता है। एक तो आप उसका उपयोग कर सकते हो, एक आप उसका सदुपयोग कर सकते हो और एक आप उसका दुरुपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों हम किसी चीज़ का दुरुपयोग ना करें बल्कि सदुपयोग करें, जिससे कि हमारा काम भी चले और उसका उपयोग भी ज़्यादा हो जाए या उस उपयोग का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों हम छोटी छोटी बचतें हैं जो कि हम ध्यान दें तो कर सकते हैं। और ये हमें ऐसे नहीं समझ आती इकट्ठा कि हमने क्या बचाया क्या करा, लेकिन ये हमारे बजट में धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा अंतर डाल देती हैं। जब आप करना शुरू करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि आप अगर बिजली बचाते हैं तो आपके मीटर का बिल कम आएगा। आप अगर गैस बचाते हैं तो आपका सिलेंडर अगर 1.5 महीने चलता है तो 1 हफ्ते ज़्यादा चलेगा। इस तरह से आप जो भी करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी कौन सी बचत हैं जो छोटी छोटी हम महिलाएं कर सकते हैं और जिसका असर हमारे बजट पे बड़ा पड़ेगा। तो दोस्तों पहले तो जैसे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं ना, घरों में बैठे कहीं होते हैं, दूसरे रूम का फ़ैन चल रहा है, लाइट जल रही होती है, एसी कूलर फ़ैन ऑन रहते हैं, कोई हो ना हो। तो दोस्तों आप ऐसा कभी ना करें। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आप एसी कूलर फ़ैन लाइट सब जला के रखिए। जो करना है आपको, जो यूज करना है आप वो ऑन करके रखिए। लेकिन जहाँ आप नहीं हैं वहाँ पे क्यों अनावश्यक उसको जलाना। आप नहीं हैं तो लाइट बंद कर दीजिए, एसी कूलर फ़ैन जो भी चल रहा हो वो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे वो बिजली कहाँ जा रही है, वेस्ट ही हो रही है। बहुत से लोग टीवी ऑन करके छोड़ देते हैं, टीवी चल रही होती है, फ़ोन पे लगे होते हैं या कोई नहीं होता। तो आप इस तरह से कभी ना करें। दूसरी चीज़, बहुत से लोग होते हैं कि चार्जर लगाया चार्जिंग में मोबाइल और इसके बाद मोबाइल निकाल लिया, चार्जर का स्विच ऑन है। दोस्तों अब आप कहोगे कि इसमें कितनी बिजली लगती है चार्जर में। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा बिजली नहीं लेता, लेकिन हम कह रहे हैं क्यों वो काम करना। क्योंकि कई बार आप जनरली लोग प्लग पे चार्जर लगा ही छोड़ देते हैं, कोई निकाल के नहीं रखता। कई बार वोल्टेज ज़्यादा हो गया, कम ज़्यादा हो गया तो उसके जलने या ख़राब होने के भी चांस होते हैं। और दूसरा हम कह रहे हैं कितनी भी कम बिजली लग रही हो लेकिन कुछ ना कुछ तो वो कंज्यूम कर ही रहा है, स्विच ऑन है उसका तो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर ही रहा है, तो हम ऐसा क्यों करें। तो आप इस तरह से अपने बिजली के स्विच घर के हमेशा ऑफ कर सकते हो जहाँ पर आप नहीं हो। इसी तरह से बहुत से लोग जब खाना बनाते हैं तो गैस पे छोटा भगोना चढ़ा होगा लेकिन फ्लेम फुल में जल रही होती है, आधी फ्लेम बाहर जा रही होती है। तो दोस्तों आप ऐसा कभी ना करें। जब भी आप खाना बनाएं फ्लेम को मीडियम रखें या सिम रखें। पहली चीज़, खाना आपका ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। जब आप कोई चीज़ धीमी आंच पे पकाते हो तो एक तो स्वादिष्ट बनता है, दूसरी चीज़ अनावश्यक आपकी गैस बर्बाद नहीं होती है, क्योंकि आप तेज़ कर रहे हो, तेज़ जल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं हो। आधी फ्लेम जो है लौ उसकी बाहर जा रही होती है तो उसका कोई उपयोग नहीं होता, वो वेस्ट ही होती है। तो आप उसको मीडियम चलाओ। अगर बड़ा बर्तन चढ़ा हुआ है तो आप मीडियम जला के रखो, छोटा चढ़ा हुआ है तो सिम कर दो। तो आपका खाना भी स्वादिष्ट बनेगा और आपके गैस की भी बचत होगी। जैसे दोस्तों आप दाल चावल बनाते हैं तो दाल चावल के लिए आपको अगर पता है कि हमें आज दाल चावल बनाना है, आप दाल या चावल दोनों को आधे घंटे पहले भिगा के रख दीजिए, धुल के भिगा के रख दीजिए, जिससे कि वो तब तक थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और फूल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फूल जाते हैं। और जब आप गैस
में रखोगे तो मीडियम आंच पे चढ़ा दो, चावल को सिम पे चढ़ा दो और वो आपका जहाँ पे 10 मिनट या 15 मिनट टाइम लेता था पकने में, वहाँ पे वो 4-5 मिनट कम ले लेगा और आपका खाना भी स्वादिष्ट पकेगा और टाइम भी कम लेगा, जिससे कि आपके गैस की बचत होती है। और दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि दूध गर्म करना होता है, दूध छाना चढ़ाया खोल के ऐसे रख देते हैं, खुला पकाते हैं। दोस्तों जब हम कोई चीज़ गैस पे खुला पकाते हैं तो उसको गर्म होने में बहुत टाइम लगता है और गैस ज़्यादा लगती है। तो आप हमेशा अगर ऐसी कोई चीज़ पका रहे हो, पानी बॉयल कर रहे हो कुछ, तो उसको ढक दो थोड़ी देर के लिए। ढकने से क्या होता है, जल्दी गर्म होता है पहली चीज़, और जल्दी गर्म हो जाता है। इसके बाद आप खोल दो। अगर आप पानी गर्म कर रहे हो तो पानी को भी पहले ढक दो, लास्ट में खोल दो, सिम कर दो, आपका गर्म हो जाएगा। दूसरा, दूध भी अगर कर रहे हो तो पहले उसको ढक दो, थोड़ा मीडियम आंच रखिए, उसकी फ्लेम को मीडियम रखो और इसके बाद उसको करने दो, गर्म होने दो। जब वो आपको लगे कि अब खोलने की पोजीशन में आ गया, उसको हटा दो, खोल दो और एकदम सिम कर दो और थोड़ी देर खोलने दो, आपका दूध आराम से पक जाएगा। और जैसे हम बचत कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हम बर्तन धोते हैं, यूज करते हैं, तो जो विम बार है, लिक्विड है, आप जो भी यूज करते हो, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ तो कम यूज करिए, बर्तन वैसे ही साफ़ होते हैं। अगर कोई ऑयली बर्तन है, वैसा बर्तन है, तो आप थोड़ा ज़्यादा लगाइए, बट बाकी नॉर्मल बर्तनों में इतना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एक तो उसकी बचत होती है, दूसरी चीज़ बर्तनों में जब बहुत ज़्यादा आप ही लगाते हो ना डिटर्जेंट, विम बार, तो बहुत बार क्या होता है कि बर्तनों में ऐसे ही रह जाता है, वो कहीं ना कहीं लगा रह जाता है। अगर अच्छे से आप पानी से नहीं धुले गए और फिर जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर ही जाता है, तो एक नुकसान उसका ये भी होता है। और दोस्तों जैसे हम वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं तो आजकल लिक्विड भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है मशीन का पाउडर। तो अगर आप जो भी यूज करते हो लिक्विड या पाउडर फॉर्म में, तो हमेशा बहुत ज़्यादा मत डालिए। वॉशिंग मशीन में वैसे भी कम लगता है पाउडर या लिक्विड जो भी है, और इतना डालो कि जितने कपड़े हैं सफिशिएंट उतने में हो जाए। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप ज़्यादा चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे बजट पे। और दूसरी चीज़, अगर हम मशीन में नहीं डाल रहे, ऐसे कपड़े मान लो बकेट में भिगा रहे हैं, तब भी आप हमेशा अंदाज से इतना डालो कि जितने में हमारा काम चल जाए, बहुत ज़्यादा अनावश्यक बर्बादी ना हो दोस्तों। और हम कहाँ पे कर सकते हैं बचत, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं ना, खाना बना लेंगे जनरली तो हम अगर घर पे जितने सदस्य हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इतने में हमें क्या, दाल सब्जी रोटी चावल जो भी हम बनाते हैं इतने में हमें हो जाता है। अगर फिर भी कई बार होता है कि कोई आ गया तो हम तब तो काउंट नहीं कर सकते, हमें बनाना ही होता है भाई, अब आदमी कितना खाता है, तो कई बार खाना ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें कि खाना हमेशा उतना ही बनाएं। अगर आप अपने लिए भी बना रहे हो, अपने फैमिली के लिए भी, तो उतना ही बनाएं जितना आपका खपत होता है। अनावश्यक मन बनाएं, खाने को कभी फेंके नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बना लेंगे, फिर इसके बाद उसको पन्नी में भर के डस्टबिन में डाल देते हैं। पहली चीज़ तो ये अन्न का अपमान हुआ, किसी को खाने को नहीं मिलता और कोई इस तरह से बर्बादी करता है। तो आप इस तरह से दोस्तों कभी मत करें। और अगर कोई चीज़ आप यूज कर सकते हो तो आप फ्रिज में रख लो, दोबारा से यूज कर लो। अगर फिर भी आप नहीं यूज कर सकते तो आपके आसपास जानवर, पशु पक्षी कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप उनको डाल आ सकते हो खाना, कि वेस्ट भी नहीं जाए, अगर बच गया है तो किसी के काम आ जाए। तो इस तरह से कभी अनावश्यक खाना बर्बाद ना करें। दूसरी चीज़, जैसे कि कई बार होता है कि हम खाना बनाते हैं, अनाज धोते हैं, दाल चावल धुलते तो ही हैं तभी बनाते हैं, तो उस पानी को आप किसी भगोने में धो लें। पानी को जब आप दाल चावल सब्जी वगैरह कुछ भी धुल रहे हो तो उसको किसी भगोने या किसी ऐसे बर्तन में धो लें, छोटे बर्तन में, और इसके बाद वो पानी आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। तो जो आपके गमले हैं उनके लिए वो पौष्टिकता का काम करेगा। और दूसरी चीज़, हमारे में कहा जाता है ना कि अनाज का पानी नाली में मत बहाओ, क्योंकि अन्न को हम पूजते हैं और फिर हम उसको धुल के वही पानी नाली में बहाते हैं। तो इसलिए आप उसका पानी वहाँ पे मत यूज करिए, नाली में मत डालिए, सिंक में, उसको आप भगोने में डाल लो, इसके बाद आप अपने गमलों में डाल दो, तो गमले भी आपके अच्छे हो जाते हैं और आपका काम भी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सी चीज़ें आप देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगी। और बहुत से लोग करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग करते हैं, चीज़ों का ध्यान रखते हैं, गृहस्थी बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। तो दोस्तों ये कोई कंजूसी नहीं है, ये कंजूसी की श्रेणी में नहीं आता, ये समझदारी होती है कि आप अपने घर को कितनी समझदारी के साथ
चलाते हैं, मैनेज करते हैं चीज़ों को, अपने बजट को कैसे आप मैनेज करते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं और एक कुशल गृहिणी भी बन सकते हैं। तो दोस्तों आप इनको करके ज़रूर देखना, आपको आपके बजट में बहुत ज़्यादा अंतर डालेंगी। और दोस्तों आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।